देखिए झांसी में जो घनाराम कंस्ट्रक्शन है, इनका मुख्य काम जो है वो डैम बनाने का है। और इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जो इनकी सब्सिडरी या पार्टनरशिप में आप कह सकते हैं, उन पे भी अब शिकंजा आईटी विभाग का कसता जा रहा है। जैसे बसेरा बिल्डर्स हैं, उन पर भी शिकंजा कसा है। समाजवादी पार्टी से इनका जुड़ाव रहा है और उसके नेता बताए जाते हैं। जो इनकम टैक्स की रेड है, अभी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा मियाद पूरी हुई है। लगातार ऐसे लोगों पर, ऐसे संस्थानों पर इनकम टैक्स विभाग की हमेशा से नज़र रही है जो इनकम टैक्स की चोरी करते आ रहे हैं। कुछ उसी तरीके का मामला यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इनकम टैक्स विभाग की जो रेड पड़ी है, उसमें कहा जा रहा है कि जो डैम्स वगैरह बनाए गए हैं उसमें बड़ा एक घोटाला भी किया गया है। तो चूँकि इनकम टैक्स विभाग की रेड है, इसलिए ये माना जा रहा है कि टैक्स की चोरी की गई है। अब जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स विभाग की जब ये रेड खत्म होगी, जब अधिकारी सामने आएंगे उसके बाद ही डिटेल्स देंगे। लेकिन ये तय है कि इनकम टैक्स की एक बड़ी चोरी यहाँ पर हुई है। और घनाराम कंस्ट्रक्शंस की जो कंपनी है, ये जो इस नाम की फर्म है, में कहाँ ये छापेमारी चल रही है, झांसी लखनऊ समेत, क्योंकि कई जगह पर छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, अभी जो मेजर छापेमारी हुई है वो झांसी में ही हुई है और अलग अलग ठिकानों पर हुई है। ये बताया जा रहा है कि इनके लखनऊ और कानपुर में भी दफ्तर हैं। डैम बनाने की जो कंपनी है उसके दफ्तर हैं। तो लखनऊ और कानपुर में भी एजेंसीज़, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये रेड की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हम आपको ये भी बता दें कि 2007 के बाद से जो बुंदेलखंड का इलाका है, ख़ास तौर से यहाँ पर डैम बनाने का जो काम है वो इस कंपनी को मिलता रहा है और अलग अलग सरकारों में ये काम करते आए हैं। कई डैम ऐसे हैं, करीब 400 डैम ऐसे थे जिसमें सिर्फ पत्थर रख दिए गए थे, किसी तरीके का कोई निर्माण भी वहाँ पर नहीं किया गया था। तो इस तरीके की कई अनियमितताएँ भी रही हैं इनके काम में, जिसकी जानकारी जो अभी छन करके आ रही है। निश्चित रूप से इनकम टैक्स विभाग की रेड ये बताने के लिए काफ़ी है कि इनकम टैक्स की एक बड़ी चोरी यहाँ पर की गई है और जैसी मियाद खत्म हुई है इस साल की, उसके बाद विभाग ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल। शेखर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी, क्योंकि देखिए अकेले झांसी में कहा जा रहा है कि 8 बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, यानी कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स भरने की मियाद खत्म होने के बाद आप देखिए कि अलग अलग जगह पर ये छापेमारी की खबरें आ रही हैं। क्या ये माना जाए कि अभी ये जो रेड है, ये छापेमारी का दौर जो है आयकर विभाग की टीम का, ये आगे भी अभी जारी रहने वाला है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके की रेड पड़ती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, तो निश्चित रूप से एक दिन में काम नहीं ख़त्म होता है। इसमें माल बरामद होता है, उसके बाद अलग अलग जो ठिकाने होते हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इनकम टैक्स की रेड में एक और ख़ास चीज़ है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो इतने बड़े दिमाग के होते हैं कि वो इनकम टैक्स की रेट डलवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बीते सालों में आपने चोरी की है, जिस तरीके से आपने टैक्स नहीं भरा है, या बहुत सारा आपके पास ऐसा धन आ गया है जो लिखा पढ़ी में नहीं है, तो जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो अभी क्या है कि उसमें कोई फांसी पे नहीं लटका दिया जाता है, उसमें पेनाल्टी लगती है, उसमें जुर्माना लगता है और उसके बाद व्यक्ति जो है वो छूट भी जाता है। तो जब इस तरीके की रेड पड़ती है तो ये भी देखने वाली बात होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी रकम इकट्ठा हो गई हो और उसके बाद ये रेड इंटरनल एक प्रोसेस के थ्रू सीए ने ही लीक किया हो और उसके बाद ये रेड पड़ी हो, जिसमें जो रकम है उसको पेनाल्टी लगा करके और कुछ हिस्सा टैक्स में दे करके और सारी जो मनी है वो लीगलाइज कर ली जाए, यानी एक नंबर में ले आया जाए। तो इनकम टैक्स के विभाग के जो छापे होते हैं वो अपने आप में कई बार इस तरीके के संदेह पैदा करते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं जिसमें इनकम टैक्स की रेड पड़ने के बाद कुछ जुर्माना भर करके जो रकम आपकी इलीगली इकट्ठा हो गई थी उसको लीगलाइज कराने का भी काम हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए।